हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी जर्नी या फिर जो आंखों में देखता है जिसकी अब आंखों में अभी लस्ट ही लस्ट थी। जान अपनी वीक वॉइस में कहता है गा। ईवो तुरंत ही जान के लिप्स पर अपने हाथों को रख देता है और कहता है श्श, कुछ मत बोलो जान। मैं आज तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ जान। आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। तभी ईवो जान को उसके ओल्ड नेम से बुलाने लगता है। वो कहता है विंग, आई लव यू विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया पर आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। ऐसा कह के ईवो फिर से जान को किस करने लग जाता है और अब वो जान की शर्ट के अंदर अपने हाथों को ले जाने लगता है। वो जान के शर्ट के अंदर अपने हाथों को ले जाकर उसके पूरे चेस्ट को एक्सप्लोर करने लग जाता है। वो जान के बेली बटन पे अपने हाथों को रखकर उसे स्क्विच करने लग जाता है, जिससे जान ईवो के माउथ में मौन करना स्टार्ट कर देता है। ईवो अब जान की बॉडी से उसकी शर्ट को पूरी तरीके से अलग कर देता है और अब वो उसकी नेक पर आकर उसके नेक को सक करने लग जाता है। वो उसकी नेक पर बाइट, लिकिंग, सकिंग सब कर रहा था, जिसकी वजह से जान मौन कर रहा था। वो ईवो के फेरोमोन्स में पूरी तरीके से डूब गया था और अब वो भी अपनी हीट में आ चुका था। ईवो अब धीरे धीरे जान की चेस्ट की तरफ जाता है और उसके निपल्स पर एक जोरदार बाइट करता है, जिससे जान चीखने लगता है। जान की चीखें सुनकर ईवो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो उसके निपल्स को सक करने लग जाता है। वो धीरे धीरे अब जान के बेली बटन पे आता है और उसके बेली बटन को अपने टंग से लिक करने लग जाता है और सक करने लग जाता है। जान, जो कि पूरी तरीके से प्लेजर में डूब चुका था, उसने बेडशीट को अब टाइटली पकड़ लिया था और बस मौन ही किए जा रहा था। ईवो अब धीरे धीरे जान के लोअर बॉडी पार्ट पर जाने लगता है। वो जान के लोअर बॉडी पार्ट से जान की पैंट को पूरे तरीके से अलग कर देता है। वो उसे एक ही झटके में खींचकर अलग कर देता है। अब जान उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड था। ईवो अब पूरी तरीके से लस्ट में डूब गया था। वो जान के थाइस पर धीरे धीरे वेट किसिस करने लग जाता है, उसे सक करने लग जाता है, जिससे जान और भी प्लेजर में डूब जाता है। ईवो अब अपने बॉडी से भी अपने सारे रोप्स को निकाल देता है और अब वो भी
फुल्ली नेकेड था। ईवो अब जान के पैरों को धीरे धीरे अलग करता है और वो उसके पैरों के बीच आकर जान के लिप्स पर फिर से अटैक कर देता है और उसे किस करने लग जाता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा रफ किस कर रहा था। जान भी अब ईवो को रिस्पॉन्स दे रहा था। उसने अपने दोनों हाथ ईवो के नेक के अराउंड कर लिए थे और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही इंटेंसली किस करने लग जा रहे थे। ईवो अब धीरे धीरे किस करते ही जान के लोअर बॉडी पार्ट में अपनी एक फिंगर को इनसाइड कर देता है, जिससे जान उसके माउथ में ही ऑन करता है। वो अब अपने दूसरे फिंगर को भी उसके अंदर इनसाइड कर देता है। जान चीखना चाहता था पर ईवो ने उसके माउथ को खुद के माउथ से ग्रैब करके रखा हुआ था, जिससे जान कुछ भी नहीं कह पा रहा। ईवो अब तीसरी फिंगर भी उसके अंदर इनसाइड कर देता है और उसे रफली मूव करने लग जाता है, जिससे जान को बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। वो ईवो से कहता है, गा नहीं, गा प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। पर ईवो जान के एयर के पास जाकर कहता है, बस कुछ देर और फिर तुम्हें प्लेजर महसूस होगा। ईवो अब जान के लोअर बॉडी पार्ट में अपने फिंगर्स को और भी ज़्यादा मूव करने लग जाता है, जिससे जान बहुत ही ज़्यादा चीखने लग जाता है। अब धीरे धीरे जान ने अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दिया था। जान को प्रिपेयर करने के बाद अब ईवो स्पीड को बढ़ा दे रहा था। ईवो और जान एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए थे। जान अब पूरी तरीके से प्लेजर में डूब गया था और वो अब खुद से ईवो को उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहा था। ईवो भी जान का कहा मान रहा था और वो खुद की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। पूरा रूम उन दोनों के फेरोमोन से भर गया था। पूरे रूम में लोटस और सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी, जो कि ईवो और जान दोनों को ही एक दूसरे के लिए पागल बना रही थी। उनकी अल्फा और ओमेगा की सेंट उन्हें और एक दूसरे के लिए नीडी बना रही थी और वो दोनों और भी एक दूसरे को चाह रहे थे। ईवो जान के साथ कई राउंड्स ट्राई करता है, वो कई सारे पोजेस भी ट्राई करता है। उनके बीच में बहुत ही वाइल्डली सेक्स होता है। जान अब बहुत ही ज़्यादा थक गया था और अब वो अनकॉन्शियस हो गया था। जान अनकॉन्शियस होके बस बेड पर पड़ा था। ईवो भी अब धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है और वो जान के ऊपर ही लेट जाता है और खुद को और जान को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। इधर दूसरी तरफ हमें मैंग्याओ को दिखाया जाता है, जो कि
किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसे कह रहा था, हाँ मैंने काम कर दिया है, बस अब उसका असर होना बाकी है। फ़ोन वाला पर्सन महंगा से कहता है, गुड, तुमने अच्छा किया, अब हमारे आगे के काम को अंजाम दो और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। महंगा के सर से पसीना निकलने लगता है और वो कहता है, जी जी, मैं सब समझता हूँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, मैंने ये सब बहुत अच्छे से किया है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ोन वाला शख्स कहता है, ठीक है, काम हो जाने के बाद मुझे मैसेज कर देना। महंगा कहता है, जी जी हाँ, मैं कर दूँगा, और वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद वो 2 मिनट उसी फ़ोन को देखता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ लैनी अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। वो अपने लिए कुछ बना रही थी और साथ में बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी। तभी एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम आज बहुत स्माइल कर रही हो, बहुत खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? तभी लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, वाओ, तुम सब जानती हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है, तुम मुझे टीस करना कब बंद करोगी? तभी बावसन सैरन मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता है, पर मुझे तुमसे जानना बहुत अच्छा लगता है। लैनी मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा? बावसन सैरन कहती है, लैनी मुस्कुराकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ अब वो दोनों कभी अलग ना हो। एक होने के बाद अब वो हमेशा ही एक दूसरे के बनकर रहे। बावसन सैरन कहती है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। उन दोनों को डेस्टिनी ने ही अलग किया था, अब डेस्टिनी ही उनको मिलाएगी। सब कुछ हमें अब वक्त पर छोड़ देना चाहिए और उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी हर मुसीबत का सामना खुद कर सकते हैं। लैनी कहती है, पर आज मैं खुश हूँ। बावसन सैरन कहती है, मुझे पता है। तभी लैनी कहती है, तुम कब आ रही हो? बावसन सैरन कहती है, मैं जल्दी आ रही हूँ, वेट करो मेरा, मैं आ रही हूँ। लैनी कहती है, वेट ही कर रही हूँ, जल्दी आना। बावसन सैरन कहती है, बस जो मैं करने आई हूँ वो हो जाए, फिर मैं आऊँगी और तुम्हें बताऊँगी आखिर क्या क्या हुआ। लैनी कहती है, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। इधर दूसरी तरफ जियान मैंसन में जेन्सा और यानली दोनों ही खिड़की के बाहर मौसम को देख रहे थे। वो दोनों बालकनी में खड़े थे, पर वो दोनों अंदर थे और खिड़की से बाहर के मौसम को देख रहे थे। यानली कहती है, बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब है, क्या जान ठीक होगा? तभी जेन्सा कहता है, जे वो ठीक होगा, उसने कहा है ना, वो उसने एक रूम ले लिया और अब वो वहाँ है, आप चिंता क्यों कर रही हो? यानली कहती है, पर मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। जानचंग कहता है, जे आप बहुत फ़िक्र करती हो, आप चलो मेरे साथ, वो ठीक है। यानली कहती है, तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।